आप सभी महान आत्मा को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार में एक सूफी संत का कहानी जो आप शायद सुना हो। अल हिलज मंसूर जो एक सूफी संत हुआ करते थे। एक दिन ऐसा आया, धार्मिक लोग ने उनका विरोध हो गए, विवाद का घेरे में उनको डाल दिया गया। मंसूर यही कहते थे, मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तत्कालीन धार्मिक अनुष्ठान उनका विरोध में खड़ा हो गया। मंसूर को पूछा गया, तुम अपने को ईश्वर क्यों कहते हो? इसका प्रमाण है तुम्हारे पास? मंसूर कहा, जो इस पत्थर को तुम ईश्वर मानते हो, ईश्वर का प्रमाण है तुम्हारे पास। लोगों ने कहा, इसका प्रमाण धर्म ग्रंथ में है। पर मंसूर एक पागल की तरह इसी बात पे हंसता रहा। मंसूर का यही कहना था, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, ईश्वर का अनुभव नहीं करा सकता। ईश्वर का अनुभव खुद से होता है। मंसूर का गुरु मंसूर को कहते थे, तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो रहा है, पर तुम इससे मत बोलो कि मैं ईश्वर हूँ। मंसूर का जवाब ऐसा था, जब मैं अस्तित्व में खो जाता हूँ, मैं नहीं बचता, मैं ईश्वर में खो जाता हूँ। ना तुम मुझे याद रहते हो, ना कोई और। मेरी एक एक सांस में ये अनुभव हो रहा है, मैं ईश्वर हूँ। एक दिन मंसूर को लोगों ने पकड़ लिए और कहे, तुम काबा चलो, काबा में हम लोगों के साथ परिक्रमा करो, अपने को ईश्वर कहना बंद करो। मंसूर कहा, तुम भी ईश्वर हो, इसीलिए तुम काबा जाना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम इधर उधर ईश्वर को खोजने के लिए मत जाओ। तुम इस पत्थर के आगे पीछे परिक्रमा करने के लिए काबा जाने का क्या जरूरत है? यहाँ एक पत्थर पड़ा है, मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूँ, यहाँ परिक्रमा करो। लोगों को ये बात सुनना मंजूर नहीं था। सूफी समाज में ये बात निंदा का विषय बन गया। वो लोग मंसूर को बांध के एक गड्ढा में डाल दिए। सूफी समाज ने एक नियम बनाया, लोग मंसूर को रोज पत्थर मारेंगे। जो लोग उससे पत्थर मारता था, मंसूर पागल की तरह हंसता था। एक दिन बहुत भीड़ हो गया, लोग इसे पत्थर मारते थे। मंसूर का गुरु भी लोगों के साथ खड़े थे, जो मंसूर को बहुत बार कहे, तू अपने को ईश्वर मानते हो, तेरा बात सच है, पर तू लोगों को मत बता, यहाँ तुझे कोई सुनेगा नहीं, तेरा कदर नहीं होगा, तुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, तेरा अंग अंग काट दिया जाएगा। जो लोग अपने को ईश्वर माना है, मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मुख से बोला है, उससे प्राण मांगता है ये धर्म ग्रंथ। ये धार्मिक लोग हमेशा ईश्वर प्रेमियों को पागल मानते हैं। पर मंसूर हमेशा मस्ती में खोया हुआ रहता था और ये कहता था, जब तुम्हें पता लगेगा तुम ईश्वर हो, तुम मेरी तरह कहने लगोगे, मैं ईश्वर हूँ। सब पत्थर फेंकते रहे, गुरु देख रहे हैं। लोगों को संदेह था, गुरु किसके तरफ है। उन लोगों का संदेह दूर करने के लिए गुरु ने एक फूल मंसूर के ऊपर फेंक दिया। मंसूर का हंसना बंद हो गया। गुरु को देख के बहुत रोया। लोगों ने पूछा, अब क्यों रो रहा है? मंसूर कहा, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारा पत्थर फेंकना जायज है, पर मेरा गुरु वो तो ज्ञानी है, मुझे उन पर दया आ रहा है। एक ज्ञानी और एक मूर्ख में सिर्फ इतना फर्क है, मूर्ख जानता नहीं वो मूर्ख है, पर ज्ञानी जानता है वो मूर्ख है। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया गया, पर मंसूर हंसता रहा आकाश की ओर देखते हुए। मंसूर कहा, तुम जानते हो मैं मान नहीं सकता, तुम लोग मुझे मान नहीं सकते हो, बेकार की समय बर्बाद हो रहा है यहाँ, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ। जो मैं हूँ तुम इसे छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, तुम्हारा तलवार उसे काट नहीं सकता है, तुम सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो। अच्छा किया तुम लोगों ने मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तुम नादान हो, मैं शरीर में हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा किया, सारा अहंकार को मिटा दिया, शरीर से मुझको अलग कर दिया, फिर भी मैं बचा। ये शरीर तुमको झूठ लगता था, झूठ को मिटा दिया, शरीर से मैं को तुम खत्म कर दिया और कुछ ना बचा, सिर्फ शून्य बचा। वो शून्य मैं हूँ खुदा। तुम लोगों को यही कहना था, तुम्हारा शरीर से अहंकार को अलग करके देखो, तुम ही ईश्वर नजर आओगे, तुम भी मेरी तरह कहने लगोगे, मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। लोगों ने मंसूर का एक एक अंग काट कर फेंक के चले गए, पर मंसूर का गुरु
वहीं खड़े थे। मंसूर का एक एक कटा हुआ अंग को पकड़ के कहते थे, मैं तुम्हें कहा था, तुम लोगों को सच मत बताओ। सच सुनने को, कहने को, देखने को हिम्मत नहीं है लोगों का। तुमने सुना नहीं। जिन्होंने सच बताया उन लोगों के साथ यही होता आया है। चाहे मीरा हो या जीसस, कृष्ण हो या बुद्ध, शुक्राद हो या जलालुद्दीन रोमी, सबके साथ यही हुआ है। किसी को विष का प्याला पिला दिया गया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को तीर मार दिया गया, चाहे जाने हो या अनजाने में। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।